बचने को तैयार नहीं। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। जिन गुनाहों की वजह से पूरी की पूरी कौम को जमीन से मिटा दिया गया और कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया गया। बहुत से अंबिया ऐसे गुजरे जिनकी उम्मत को उनके गुनाहों की वजह से हमेशा की खातिर सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया, कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया गया। आज हम मुसलमानों में वो सारी बुराइयां पाई जाती हैं। मुसलमान शराब भी पी रहा है, जुआ भी खेलता है, जिना भी करता है, सूद के धंधे भी करता है, अपने बूढ़े माँ बाप को बुरा भला भी कहता है, एक दूसरे की गिबत और चुगली भी करता है। बल्कि आज मुसलमानों की पोजीशन ये है, दो बुराइयां कौम मुस्लिम में बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं। एक बुराई मर्दों में है, एक बुराई औरतों में है। आज कौम मुस्लिम का जवान नशे की तरफ जा रहा है, शराब पीता है, एमडी लेता है, चरस चिलम गांजे पीता है, ब्राउन शुगर हेरोइन ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। आज मुसलमान नौजवान नशावर चीजों का आदी बन रहा है और मुसलमानों की बेटियां बेहया हो गई हैं, बेगैरत हो गई हैं, बेपर्दा हो गई हैं। आज वो गैरों के साथ भाग रही हैं, प्यार मोहब्बत के पेच लड़ाती हैं, सोशल मीडिया के जरिए बेहयाई बेगैरती के काम किया करती हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारवानों, मुसलमानों में ये दो बुराइयां बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं। और आप जानते हैं, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ने इस आयत करीमा के जरिए नमाज की दो बरकतों का जिक्र फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। इस आयत करीमा का मफहूम यही। अब आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं, नमाज बेहयाई और बुराई से किसे रोकती? दुनिया के तमाम इंसानों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, मुशरिकीन को? आप कहेंगे नहीं, नमाज बेहयाई और बुराई से मुसलमानों को रोकती है। मैं कहता हूं, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, लेकिन न हर इंसान को रोकती है, न हर मुसलमान को रोकती है। बल्कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती उसे है जो नमाज के करीब आता है, जो सिरे से नमाज पढ़े ही नहीं। क्या बताइए, नमाज उसको बेहयाई से रोकेगी? आपके सर में दर्द हो रहा है, आपने पैरासिटामोल ले लिया और उसको लेकर आपने रख दिया, देख रहे हैं उसको बैठे बैठे, सर दर्द में आराम होगा? आपको प्यास की शिद्दत है, आप कुएं के पास समंदर के किनारे बैठे हैं, पानी को देखते जा रहे हैं, आपकी प्यास बुझेगी? अगर मान लीजिए अल्लाह ना करे, 7,000 बार ना करे, किसी को कोई ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर हंडौर में नहीं है, सगरा में भी नहीं है, लालगंज में भी नहीं है, आपको कहा गया कि रायबरेली जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा, इलाहाबाद जाना पड़ेगा। आपकी जो बीमारी है इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर लखनऊ में है, आप उसके पास जाइए। अब आपकी इस बीमारी का डॉक्टर भी मौजूद है, आप मरीज गांव में बीमार पड़े हैं और उस मर्ज का इलाज करने वाला डॉक्टर लखनऊ में है। अब अगर आपको इलाज कराना है तो डॉक्टर के पास जाना होगा कि नहीं जाना होगा? डॉक्टर है, उसके पास इस बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन आराम उसी वक्त होगा जब आप उसके पास जाएंगे, इलाज करेंगे। सिर्फ डॉक्टर का होना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो नमाज बेशक अल्लाह का वादा हक रोकती है बेहयाई और बुराई से, लेकिन रोकती उसी को है जो नमाज के करीब आता है। आज हमारे माशरे में बेहयाई और बुराई क्यों पाई जाती है? आज मुस्लिम सोसाइटी में बेहयाई और बुराई की सबसे असल जड़ यही है कि 90%, या कहूं तो गलत नहीं होगा, मोर देन 90% मुसलमान ऐसे हैं जो नमाज सिरे से पढ़ते ही नहीं। हम ओकेशनल मुसलमान, ओकेशनल
शबे मिराज आ जाए तो मुसलमान, शबे बरात आ जाए तो मुसलमान, शबे कद्र आ जाए तो मुसलमान, रमजान शरीफ आ जाए तो मुसलमान, 11वीं 12वीं आ जाए तो मुसलमान, मुहर्रम का महीना आ जाए तो करबला वालों के नाम पर मुसलमान, जुमा का दिन आ जाए तो जुमा की 2 रकात पढ़ने के लिए मुसलमान, ईद बकरा ईद की 2-2 रकात पढ़ने के लिए मुसलमान। हम ओकेशनल मुसलमान हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैदवानों, अल्लाह ने हमें ओकेशनल मुस्लिम बनाकर पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें परमानेंट मुस्लिम बनाकर पैदा फरमाया। मुसलमान माँ की कोख से पैदा हुए, मुसलमान पैदा हुए। जुमा जुमा के मुसलमान नहीं है, ईद बकरा ईद वाले मुसलमान नहीं है। मुसलमान माँ की कोख से पैदाइशी मुसलमान, और कब्र में भी मुसलमान ही जाएंगे इंशाअल्लाह, कब्र में भी मुसलमान ही जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आप जानते हैं मुसलमान होकर भी अल्लाह का फरमान मानने को तैयार नहीं। आप जानते हैं एक नौजवान एक मर्तबा एक सवाल का जवाब लेने के लिए यहाँ वहां भटकता रहा, उलमा के पास भी गया, पीरों के पास भी गया, इंटेलेक्चुअल्स के पास भी गया, कारोबारी लोगों के पास भी गया, तलाश करता रहा। एक सवाल का जवाब कोई भी इत्मीनान बख्श जवाब न दे सके। उसे गांव में एक देहाती बूढ़ा काम करता नजर आया। उसने सोचा चले इससे भी पूछे इस सवाल का जवाब ये क्या कहता है, देखे तो सही। जाकर सलाम किया, बूढ़े ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद नौजवान कहता है बाबा मेरा एक सवाल है, कई लोगों से ये सवाल कर चुका, इत्मीनान बख्श जवाब किसी ने ना दिया, क्या आप मेरा ये मसला हल करेंगे? बूढ़ा कहता है बेटा मैं गांव का देहाती बेपढ़ा लिखा, मेरे पास तेरे सवाल का जवाब है कि नहीं मैं नहीं जानता, मैंने कोई दुनिया की किताबें तो नहीं पढ़ी, हाँ लेकिन बुजुर्गों की सोहबत में मैंने वक्त गुजारा, उलमा के कदमों में, सूफिया के कदमों में जिंदगी मैंने गुजारी। पूछ क्या पूछना चाहता है, हो सकता है कि मैं तेरे सवाल का जवाब दे सकूं। उसने कहा बाबा आप मुझे बताएं मुसलमान में और मोमिन में क्या फर्क है? ये दोनों एक चीज है कि दो अलग अलग चीजें हैं? मुसलमान किसे कहते हैं और मोमिन किसे कहते हैं? तो बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा बेटा इस सवाल का जवाब तो बड़ा आसान है। कहा बाबा जिसका जवाब कोई न दे सका आप कहते इतना आसान, आप बताएं इसका क्या जवाब है? तो जानते बूढ़े ने क्या कहा? बूढ़े ने कहा बेटा जो अल्लाह को सिर्फ जानता है उसको मुसलमान कहते हैं, और जो अल्लाह को जानता भी है, अल्लाह की मानता भी है, उसको मोमिन कहते हैं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मुसलमान वाली कैटेगरी में कि मोमिन वाली कैटेगरी में? मैंने कल रात ये बात कही थी, यहां भी दोहरा दूं। ख्वाजा बायजीद बुस्तामी का दौर है, ये गौस पाक के पहले के बुजुर्ग, बल्कि यहां तक फरमाया गया कि गौस आजम बगदाद शरीफ तशरीफ लाए तो बगदाद शरीफ में जिस मदरसे में आपने दाखिला लिया उस मदरसे के पहले प्रिंसिपल का नाम बायजीद बुस्तामी। आप सोचे उस दौर के बुजुर्ग, ख्वाजा बायजीद बुस्तामी का दौर। एक मुसलमान नौजवान अपने यहूदी दोस्त से कहता है तू हमेशा मेरे सामने इस्लाम की बात करता है, मुसलमान की बात करता है, अगर तुझे इस्लाम इतना ही अच्छा लगता है तो तू इस्लाम अपना क्यों नहीं लेता, तो मुसलमान बन क्यों नहीं जाता? जब मुसलमान नौजवान ने एक यहूदी दोस्त को कहा कि बेहतर है कि तू इस्लाम को अपना ले, मुसलमान बन जा, तो जानते हो यहूदी ने क्या कहा? यहूदी ने कहा तू मुझे किस इस्लाम की दावत देता है, तुम मुझे किस इस्लाम की दावत देते हो? मुसलमान नौजवान ने हैरत से कहा किस कौन से इस्लाम? इस्लाम तो एक ही है ना, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं, तुम मुझसे पूछते कौन सा इस्लाम? इस्लाम तो एक ही है। यहूदी कहता नहीं मैंने तो दो इस्लाम देखे, मैंने दो इस्लाम देखे। मुसलमान ने हैरत से कहा दो इस्लाम कौन से? तो यहूदी कहता है एक तेरा वाला इस्लाम, एक बायजीद बुस्तामी वाला इस्लाम।
तो मुझे कौन से इस्लाम की दावत देता है? मुसलमान समझ गया कि ये क्या कहना चाहता है। मुसलमान कहता है मैं तुम्हें बायजीद बुस्तामी के इस्लाम की दावत देता हूं। आप देखें दुनिया में, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मुसलमानों के खिलाफ दुनिया मुत्तहिद होकर तरह तरह के मंसूबे बना रही। मुसलमान कुछ करे ना करे फिर भी उसको दहशतगर्द, आतंकवादी, टेररिस्ट और बुरा आदमी साबित करने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही। बड़ी बड़ी हुकूमतें काम कर रही हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया लगा हुआ है। चौतरफा इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों पर हमला हो रहा है। ऐ सरकारे मदीना के पैगवानों, आप देखें पूरी दुनिया में दुनिया मुत्तहिद होकर इस्लाम की मुखालिफत करती है और इस्लाम को लोगों के सामने बुरा साबित करने की कोशिश में लगी है। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी, ऐसे में भी जब हमारे और आपके जैसे मुसलमान को लोग देखना भी गवारा नहीं करते, लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, टोपी को देखकर चिढ़ होती है, दाढ़ी को देखकर नफरत होती है, वो मॉब लिंचिंग का प्लान बनाते हैं। आप सोचे कि हम जैसे मुसलमान को देखकर जो बर्दाश्त नहीं करते, वही अजमेर शरीफ में गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देते नजर आते। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, एक रिपोर्ट के मुताबिक गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने वाले 60% लोग गैर मुस्लिम। एनुअली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सालाना तौर पर साल भर में जितने जायरीन वहां आते हैं उसमें 60%, वो तो मैंने 60 का 63 है, रिपोर्ट है 63, 60% लोग गैर मुस्लिम, इस्लाम पसंद नहीं, मुसलमान पसंद नहीं, फिर गरीब नवाज की बारगाह में क्यों जाते? गाजी मियां की बारगाह में क्यों जाते? वारिसे पाक की बारगाह में क्यों जाते हैं? आखिर क्यों जाते हैं वहां? मखदूम की चौचा की बारगाह में क्यों जाते हैं? ऐ सरकारे मदीना के पैगवानों, पता चला कि इनको नफरत हमसे और आपसे है। सही मायनों में इस्लाम से नफरत नहीं है। इस्लाम से नफरत होती तो इस्लाम के तमाम मानने वालों से नफरत करते। हमसे नफरत करते हैं और हमसे नफरत करने की वजह यह है हम पैदाशी मुसलमान हैं तो सही, लेकिन माँ की कोख से मुसलमान पैदा होने के बाद हमने खुद अपने दीन को सीखने की कभी कोशिश नहीं की। अल्लाह 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 अल्लाह। आपके इसी हंडौर में जब मैं कई सालों पहले आया था और मेरा पहला प्रोग्राम था कहीं किसी जगह पर, पहला प्रोग्राम, तो मुझसे गांव वालों ने कहा, सिर्फ समझाने के लिए आपसे कहता हूं कि गांव वालों ने कहा कि यहाँ पर एक शख्स का कुछ ऐसा मामला हो गया है जिसकी वजह से उसका सोशल बाइकआउट कर दिया गया, हुक्का पानी बंद कर दिया गया। आज बड़ी महफिल में वो तौबा करना चाहता है लोगों के सामने, तो आप आए हैं तो गांव वालों के सामने तौबा करा, अपने उस गलती से तौबा करना चाहता है, तौबा करा दे तो बात खत्म हो जाए, वो जो हुक्का पानी बंद है मामला खत्म हो। मैंने कहा ठीक है, बुलाओ उसको लाया गया। इसी गांव का रहने वाला और बॉम्बे में शायद 12-15 साल से वो रह रहा। मैंने उसको गांव वालों के सामने तौबा कराया। तौबा कराने के बाद मैंने उसको कलमा पढ़ाया तो पोजीशन ये थी कि बंदे को पहला कलमा भी नहीं आ रहा था। आप सोचिए, मैंने जो पढ़ाया पढ़ लिया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली, फिर मैंने कहा पहला कलमा पढ़, तो पहला कलमा नहीं आ रहा। अब सोचिए, और आपको सुनकर गैरत आएगी, चूंकि उलमा मौजूद है तो उलमा की मौजूदगी में ये बात अर्ज कर दूं। इस वक्त हिंदुस्तान में अगर पूछा जाए कि मुसलमानों की टोटल आबादी कितनी है, मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी, तो एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जनगणना होकर काफी साल हो चुके, सेंसेक्स होकर काफी साल हो चुके। हिंदुस्तान की टोटल आबादी है 140 करोड़। इसमें लोग कहते हैं कि 30 करोड़ मुसलमान हैं, बाज लोग कहते हैं 28 करोड़, बाज लोग कहते हैं 25 करोड़। चलिए 25 करोड़ मान लीजिए, 25 करोड़ ये कोई छोटा नंबर है? छोटा नंबर है 25 करोड़। हिंदुस्तान में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों पर एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सर्वे किया गया।
एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सर्वे किया गया, तो जानते हैं सर्वे की रिपोर्ट क्या आई? मुसलमानों पर, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सर्वे इस्लाम के ताल्लुक से किया गया, और सर्वे करने के बाद जो रिजल्ट आया हम सब के लिए डूब मरने वाला है। रिजल्ट ये आया कि हिंदुस्तान में रहने वाले मोर देन 60% लोगों को, यानी 60% से ज्यादा लोगों को पहला कलमा नहीं आता। आज आप देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वीडियो, बहुत सारे यूट्यूबर किसी दरगाह पर जाते हैं और किसी गद्दी नशीन से, सज्जादा नशीन से, वहां बैठे किसी फकीर से, किसी पीर से, किसी दुआ तावीज झाड़ फूक करने वाले से 2-4 बातें करते हैं, और फिर पर्दाफाश हो जाता है कि जो वहां बैठा न जाने कितने सालों से बाबा बैठा, बाबा बना बैठा, दुआ तावीज झाड़ फूक करके अपना पेट पाल रहा है, उसको सही से कुरान भी पढ़ना नहीं आता, उसको सही से कलमा पढ़ना नहीं आता। आप बताइए, एक तल्ख बात अर्ज करता हूं, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में जलसों की कोई कमी नहीं। हर गांव का अपना एक सालाना जलसा होता है। जहां मदरसे हैं गांव में दस्तारबंदी के जलसे होते हैं, अलावा इसके यूं भी जलसे होते रहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, साल भर जिन इलाकों में जलसे होते हो, अगर वहां रहने वाले मुसलमानों को सही से वजू करना नहीं आता, सही से गुस्ल करना नहीं आता, तो बताइए इस कौम का फ्यूचर क्या होगा, इस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा? हम अपने बच्चों की शादी में कितना माल खर्च करते हैं, औकात से ज्यादा, हैसियत से ज्यादा, गिरवी रख दिया सोना, घर के डॉक्यूमेंट्स रख दिए, रिश्तेदारों से कर्ज लिया। आप जानते हैं एक बाप ने 2 बेटियों की शादी की, ये रियल इंसिडेंट है। एक बाप ने अपनी 2 बेटियों की शादी की, एक साथ दोनों की शादी की, और शादी होने के बाद बेटियां रुखसत हुई। बेटियों की रुखसती के 3 महीने के बाद बाप ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। जब घर वालों से पता किया गया कि खुदकुशी की वजह क्या थी, तो कहा बेटियों की शादी में बूढ़े बाप ने इतना कर्ज ले लिया था कि कर्ज चुकाने की हैसियत नहीं थी, और जिनसे कर्ज लिया था उन्होंने नाक में दम कर रखा था। जब कोई रास्ता सुझाई ना दिया तो गरीब बेचारे बूढ़े बाप ने खुदकुशी कर ली। ये आज जमीनी हकीकत, ये ग्राउंड रियलिटी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, लोग शादियों में कितना खर्च करते हैं आप सोचिए। जब बात मेहर की आती है तो इस्लाम याद आता है, तब कहते 786 मेहर रखेंगे। मेहर की बात आती तो 1100 रखेंगे। खाने के बारे में नहीं सोचते कि 1100 का खाना होगा। वीडियो शूटिंग वाले को कितना दे रहे हैं, डेकोरेशन में कितना खर्च कर रहे हैं, खाने पीने में कितना खर्च कर रहे हैं। अब तो शादियां ये स्टेटस सिंबल बन चुकी है। रियाकारी और दिखावे का बेहतरीन मौका होता है घर वालों के पास। दिखाओ कितना दिखा सकते हो कि कितने मालदार हो। अब तो शादी के कार्ड भी 200-500 रुपए के लोग छापा करते हैं, जिस कार्ड की शादी के बाद कोई वैल्यू नहीं रहती। आप सोचे दुल्हन का जोड़ा 40-50 हजार का होता है, दुल्हन का मेकअप, दुल्हन के हाथ की मेहंदी। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अगर मैं शहरों की बात करूं तो लोग आज की तारीख में मुसलमानों में मंगनी में 5-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। हमारे एक साथी तहरीक के जिम्मेदार अपने किसी दोस्त की बेटी की शादी में गए थे। शादी से वापस आने के बाद कान पकड़कर तौबा की, और जानते हो क्या कह रहे थे? कहते मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं शादी में चला गया। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा शादी में? तो जानते हो क्या जवाब देते हैं हमारे साथी? कहते हैं कि शादी में 60 लाख का डेकोरेशन किया गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप सोचिए 60 लाख का डेकोरेशन। गरीब बाप अपनी बेटियों को, बूढ़ी होती बेटियों के हाथ पीले करने की हैसियत नहीं रखता। घर में बेटियां बैठी बिन ब्याही बूढ़ी हो रही हैं, बाप के पास इतना इंतजाम नहीं कि बेटी की शादी करा सके। और एक तरफ यही कलमा पढ़ने वाला मुसलमान 60 लाख का डेकोरेशन करता है, 1200 रुपए का कार्ड प्रिंट कराता है, 10,000 लोगों को दावत देकर रखा है, 56 तरह के भोग बनाकर रखे हैं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब
अपनी हैसियत व औकात से बढ़कर लोग शादी में खर्च करते हैं। जो बात बताना चाहता हूँ तवज्जो से सुने। अपनी बेटी की शादी कर दी, हाथ पीले कर दिए, अपने बेटे के सर सेहरा बांधा, उसको दूल्हा बना दिया, उसका घर बसा दिया। अपनी बेटी और बेटे की शादी कराते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अपनी बेटी या बेटे की शादी कराने से पहले क्या माँ बाप उन्हें गुस्ल का तरीका भी सिखाते हैं? कि शादी की रात गुजरने के बाद जब सुबह होगी तो गुस्ल कैसे करना है? क्या माँ ने अपनी बेटी को इस चीज की तालीम दी है? क्या बाप ने अपने बेटे को इस बात की तालीम दी है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस कौम का फ्यूचर क्या? ये कौम कहां जाएगी? तो मैं अर्ज कर रहा था कि नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात, लेकिन नमाज रोकती उसको है जो नमाज के करीब आता है। किसको रोकती है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आपकी? जिनको समझ में आ रही जरा सुभान अल्लाह के। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अभी आपको जज्बाती और नारे वाली तकरीर सैयद साहब से सुनना। मैं इस्लाही गुफ्तगू करता हूं, मैं जज्बाती गुफ्तगू नहीं करता। मैं कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं। क्यों सिखाता हूं जानते हैं आप? क्यों सिखाता हूं? आज बेटा बाप की बात सुनने को तैयार नहीं, आज बीवी शौहर की बात सुनने को तैयार नहीं, छोटा भाई बड़े भाई की बात सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में अगर लोग हमारी बात सुनने के लिए जमा हो जाते हैं ना, तो हमें उनका वक्त नहीं जाया करना होता, उन्हें कुछ देना होता, उन्हें कुछ देना। हमारी जमात के एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात कही थी। वो कहते हैं कि अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो और 200 लोग तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए आए, तवज्जो है ना आपकी? अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो और 200 लोग तुम्हारी तकरीर सुनने आए हैं और तुमने 1 घंटे की तकरीर में कौम को कुछ नहीं दिया, तो तुमने अपनी जिंदगी का 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, तुमने कौम के 200 घंटे बर्बाद कर दिए। 200 घंटे। इसलिए मैं कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं। इजाजत है ना आपकी? बेशक जी। नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। कैसे रोकती है? ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला है, फरमाया गया आपके पास कुछ गांव के लोग आए, बड़े परेशान नजर आ रहे थे। आपने पूछा परेशानी की वजह क्या है? गांव वालों ने बताया कि हुजूर हम फलां गांव के रहने वाले हैं, बड़े इत्मीनान और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, हलाल रोजी कमाते थे, अल्लाह का सजदा और शुक्र अदा करते थे, लेकिन चंद दिनों से हमारे गांव में एक नाचने वाली आ गई। उसने एक मकान किराए पर लिया और शाम होते ही उसके घर से ढोल घुंघरू की आवाज आनी शुरू हो जाती, नाच गाने की महफिल सजने लगती। और जब उसके घर से नाच गाने की आवाज आती तो हमारे गांव के नौजवान खिंचे खिंचे उसके कोठे की तरफ चले जाते। माँ रोकती है तो बेटा झिड़क देता है, बाप रोकता है तो बेटा डांट देता है। जब तक वो औरत नहीं थी गांव का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन जब से गांव में नाचने गाने वाली आई तब से गांव का माहौल खराब हो रहा है। नौजवान माँ बाप के बागी हो रहे हैं, मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है। हम आपकी खिदमत में आए हैं अर्ज करने के लिए, आप कोई ऐसा इंतजाम करें कि वो औरत हमारे गांव से चली जाए। आई बात समझ में आपके? पता चला वो कैसा दौर था। गांव में एक नाचने वाली आती तो पूरा गांव परेशान हो जाया करता था कि इसको निकालो यहां से। और जानते हो क्यों? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया, एक घर जिससे नाच गाने की आवाज आती है उसके आसपास मौजूद 40-40 घरों से अल्लाह की रहमत को उठा लिया जाता है। एक घर जिससे नाच गाने की आवाज आए। अब आपके गांव में आप बताएं कौन सा घर है जिसके यहाँ शादी में जगह नहीं होता है? गांव में एक नाचने वाली आ जाए तो गांव वाले परेशान हो जाते थे कि इसको निकालो। और आज यहाँ रज जगह में नाचने के लिए हमारी माँ गांव के हर घर में जाती है, हमारी बेटी हर घर में जा रही है। बल्कि मैंने कल की रात शादी का प्रोग्राम था, वहां ये बात कही थी